श्री सूत जी महाराज आहा नाम संकीर्तन की चर्चा करते हैं। इंद्रो निबादीन मृदंगम, आहा नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। कथा के प्रारंभ में और अंत में जितना हो सके नाम संकीर्तन करना चाहिए। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो हम एक बात बताना भूल गए। एक कोई सज्जन है, उन्होंने हमको पूछा भी, बोले महाराज कथा में नाम संकीर्तन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? देखो भोजन को स्वादु बनाने के लिए जितना नमक जरूरी है उतनी ही कथा में, कथा की दोष मुक्ति के लिए भगवान का नाम संकीर्तन जरूरी है। ऐसे समझो। हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ा अच्छा गीत है, वहां की माताएं कभी कभी गाती हैं, बिच्छू डंक के बिना पूजा शंख के बिना जीवन है अधूरा। प्रभु है? हाँ, ऐसे ही है ना। आरती आरती शंख बिन बिच्छू डंक बिन कमल है पंख बिना। आरती शंख बिन बिच्छू डंक बिन पंछी पंख बिना। बड़ा प्यारा गीत गाती। देखो इसका सिद्धांत समझा देते हैं। बिच्छू कब बिच्छू कहलाएगा? जब डंक हो। आरती में शंख ना हो फीकी लगेगी। कोई आदमी बड़ा सुंदर हो गए लेकिन नाक कटी हो, नाक, तो क्या आदमी सुंदर लगेगा? नदी कितनी भी बड़ी हो पर पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? नहीं। कोई तपस्वी तो हो, साधु का भेष तो हो, पर साधुता ना हो तो क्या साधु किसी काम का है? नहीं है। उसी प्रकार कथा में कथा हो पर नाम संकीर्तन ना हो तो कथा भी कथा नहीं है। दोष मुक्ति के लिए नाम संकीर्तन जरूरी है। सनत कुमारों ने जब नाम संकीर्तन की महिमा बताई तो जितने श्रोता बैठे थे, इंद्रो नबादीन मृदंगम, इंद्र जी ने मृदंग उठा ली तुरंत। जहां इंद्र जी ने मृदंग उठाई सब लोग तैयार हो। प्रहलाद स्थलधारी तरल गतितया चौद्धवा कांस धारी, बीड़ाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर तो प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। अर्जुन जी राग का आलाप लेने लगे। अर्जुन राग में बड़े परिपक्व हैं। ये कथा हो रही है कलयुग, अर्जुन जी के जाने के 260 साल बाद। सनत कुमार बोल रहे हैं। तो किसी ने कहा कि वाह, पांडव तो 260 साल पहले चले गए, फिर अर्जुन जी यहां कहां से आ गए? बोले सुनो, जो भगवान का भक्त होता है वो जाता थोड़ी है, छिप जाता है और समय आने पर प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य कभी गायब थोड़ी होता है, सूर्य अस्त थोड़ी होता है। इधर अस्त हो जाता है पर अमेरिका में तो उदय हो जाता है, घूमता है, पृथ्वी घूमती है। अपोजिट साइड में पहुंची तो हमको लगता है लो सूर्य अस्त हो गए, सोने चले गए। वो थोड़ी सोनेंगे, वो सोने चले जाएंगे, तुम जग ही नहीं पाओगे कभी। वो तो सदा उदय रहते हैं। बस अमेरिका में सुबह हो जाती, भारत में रात हो जाती, उल्टा है। उसी प्रकार भगवत भक्त कभी भी जो है जाते नहीं हैं, छिपते हैं, समय आने पर प्रकट हो जाते हैं। आहा। तो राग करता अर्जुनो भूता। अर्जुन जी अलाप भरने लगे। नारद जी ने बीड़ा उठा लिया और बीड़ा पर तान देने लगे। इंद्र ने मृदंग उठाई
मृदंग बजाने लगे। अब चारों कुमारों को तो कुछ बजाना गाना आता नहीं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों को। सोई चारों कुमार जय हो जय हो जय जय सुकरा कीर्तनेत कुमारहा, बीच बीच में जय हो बोलने लगे। अब भाई जिसकी जो भूमिका है सो निभानी चाहिए। और बड़े भाव के साथ नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, और जहां भाव के साथ नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, सोई भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को लेकर, देखो संगीत के 3 स्वरूप हैं, गायन वादन और नृत्यम। तो गायन भी हो रहा, वादन भी हो रहा, पर कोई नाच नहीं रहा। तो भक्ति देवी बोली महाराज कोई गा रहा कोई बजा रहा, तो हम अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ नाचेंगे। तो ताता थैया करते हुए ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति देवी प्रकट हो गई, और भरी सभा में सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों के सन्मुख में सभी भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधाति देवल देव रातौ रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो, इन ऋषियों के सामने भक्ति देवी ताता थैया करते हुए नाचने लगी।